तो हनुमान जी की कथा बड़ी अद्भुत है। मेरे प्रियजनों, अंजनानंदनम है ये, मेरे प्रियजनों, रघुपति प्रिय भक्तम है ये। तभी तो माता जानकी जी ने इन्हें 8 सिद्धियां दी। कितनी सिद्धियां दी? 8। अरिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व, वसत्व, ये 8 सिद्धियां हनुमान जी को दी हैं। क्यों? बहुत ही प्रिय हैं ये। 4 सिद्धियों पर चर्चा कर चुके। 5वीं सिद्धि हनुमान जी के पास में 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। कौन सी है? बोलो 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 बोलो। प्राप्ति का मतलब क्या होता? सर्वत्र गति। जिसे प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी गति सब जगह होती। कहां होती है भैया? सब जगह। हनुमान जी को कहीं पर पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता है। हम लोगों को बगल के देश में जाने के लिए भी वीजा पासपोर्ट लेना पड़ता। अपने बजरंगबली लंका में घुस गए विदाउट वीजा के। हाँ, कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इनको प्राप्ति नाम की सिद्धि है। इस सिद्धि का प्रमाण कहीं पर भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता। पाताल में चले गए, आकाश में चले गए। इसलिए तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हाँ, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय कपीस तिहुँ लोक। प्राप्ति नाम की सिद्धि से हनुमान जी 3 लोकों में चले जाते, कोई नहीं रोकता। अच्छा, गए कहां? पाताल लोक में गए, अहिरावण के पास। पृथ्वी पर तो हनुमान जी थे ही, आकाश में भी गए। कब? आकाश की छलांग बाल्यकाल में ही हनुमान जी ने लगाई। गगन में मारी एक उछाल, गगन में उछाल मारकर सूर्य को खा लिया। हनुमान जी महाराज 3 लोकों में गए। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। 3 लोकों में हनुमान जी की गति। इस किस कारण से? 8 सिद्धियों के प्रताप से जो पंचम प्राप्ति नाम की सिद्धि है, उसी के बल पर श्री हनुमान जी महाराज सर्वत्र गति, अतल वितल सुतल तरातल रसातल महातल पाताल, भूलोक भवलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, किसी भी लोक में जा सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां। इसलिए हमने चौपाई ली, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन की माता। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। एक बात बोले, बुरा ना मानना, हरियाणा के पागलों, नोट कर लो, हम लोगों की क्षमता सीमित है, भगवान की क्षमता असीमित है। हम लोगों की क्षमता सीमित है, भगवान की क्षमता असीमित है। इसीलिए हमें अपनी क्षमता से नहीं, भगवान की क्षमता के अनुरूप प्रार्थना, हमें अपनी क्षमता से नहीं मांगना चाहिए, भगवान पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? हम लोग मांगेंगे तो अपनी क्षमता से। भूख वाला भोजन मांगेगा, प्यास वाला पानी मांगेगा, जिसके मकान नहीं है वो मकान मांगे। अच्छा, हम लोग मांगते ही 2 कौड़ी का है, मकान, गाड़ी, बंगला, पद, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, वैभव, निरोगी काया, और अगर लुगाई नहीं है तो घर वाली, बच्चे नहीं है तो बच्चे। इससे ज्यादा मांगते ही क्या? हलवा। अच्छा,
एक कथा से तुम्हें बात समझ आ जाएगी। एक बार एक राजा भ्रमण पे गया, भ्रमण पे, रास्ते में उसका बटन टूट गया। राजा तो राजा, बटन टूटा तो मंत्री से कहा कि हमारा बटन टूट गया, कोई दर्जी हो तो लाओ। गांव में फंसे थे, गांव का एक दर्जी आया, उसने कहा आपकी आज्ञा हो हुक्म तो हम आपका बटन लगा दें। हाँ हाँ लगा दो, लगा दो। राजा के बटन को दर्जी ने लगाया। राजा ने कहा मांगो, कितना क्या चाहिए? दर्जी, सस्ता जमाना, 10 पैसे में बटन लग जाता था, 10 पैसे में। दर्जी ने सोचा राजा है, 2 रुपया मांग लेते, 2 रुपया मांग लेते, राजा है। अब उसके लिए तो 2 रुपया बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने सोचा एक बार गुरुजी से पूछे। गुरुजी के पास गए, गुरुजी राजा ने कहा है बटन लगाया हमने, वो कह रहा है मांगो। क्या मांगे? बोले मूर्ख हो, जो मांगना है राजा से कह दो, जो तुम्हें उचित लगे सो दे दो। वह वापस आया दर्जी, राजा ने कहा मांगो, क्या सलाह लेकर आए, क्या चाहिए? दर्जी बोला हुजूर क्या मांगे? मन में सोचा 10-20 रुपया भी मांगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको जो उचित लगे, जो हमारा मेहनताना उचित लगे सो हमें दे दो। राजा ने सोचा हम राजा हैं, कम देंगे लोग हंसी करेंगे, बड़ा कंजूस है। बड़े लोगों को एक और बड़ी दिक्कत होती है, बड़े लोग कुछ इसलिए भी दान नहीं देते हैं कि उन्हें यह दिक्कत होती है कि कम ना देने कहीं हम कंजूस ना हो जाएं। हाँ, तो राजा ने कहा क्या कम देवे? तो राजा ने सोचा इसने काज और बटन तो लगाई है, बोले भैया हम तुम्हें 2 गांव का मालिक बना रहे हैं। इस कथा का भावार्थ यह है कि दर्जी अपनी औकात से मांगता तो 2 रुपया मांगता, और राजा के ऊपर छोड़ दिया तो 2 गांव का मालिक बन गया। यही हम लोगों का है, हम प्रभु से मांगेंगे तो अपनी औकात अपनी क्षमता से मांगेंगे, अगर भगवान पर छोड़ देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से देंगे, और देंगे तो सुदामा की तरह देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। पर एक बात और, भगवान से मांगना क्या चाहिए यह भी एक प्रश्न है। भगवान से क्या मांगना चाहिए? हरियाणा कुरुक्षेत्र के पागलों, अगर हमसे पूछो तो हम तो एक बात बोलेंगे, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से तो भगवान को ही मांगना चाहिए। बाकी सब नाशवान है, भगवान ही शाश्वत है। तो भगवान से क्या मांगो? भगवान से भगवान को ही मांग लो। लेकिन आजकल का आदमी इतना खतरनाक है, हनुमान जी ही बचाएं। ये मंदिर में जाता है, आरती गाता है, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सब पर करुणा बरसाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखियों के दुखेड़े सावरते, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मंदिर में जाएगा, जगदीश भगवान के मंदिर में, वहां भी भगवान से कहेगा तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रभु जी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, मंदिर में अंदर करता जो कुछ है सो तेरा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता सो कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, ये मकान है मेरा, ये लुगाई है मेरी। बताओ कितना दोगला आदमी है, कितना विचित्र आदमी है, कितना विचित्र आदमी है। मंदिर में कहता सब तेरा, बाहर आकर के कहता मेरा। हमें तो बड़ी हंसी आती है, आजकल तो उल्टी आरती तो उल्टी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए आरती, बदल देना चाहिए। आज का जो जमाना है ऐसे होना चाहिए। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, पड़ोसी का भी है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा।
आजकल तो यही आरती फिट बैठती है। लेकिन भैया हम लोग कितने विचित्र हैं। भगवान से कहते सब तेरा, बाहर आकर के कहते मेरा। मेरे प्रिय जनों, हम हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे, भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए। क्यों? गुरु से गुरु को मांग लो, भगवान से भगवान को मांग लो। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना है? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? शक्कर की खान घर पर हो तो शक्कर खरीदेगा कौन? बोलो जय बजरंगबली। तो हनुमान जी के पास पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। कौन सी सिद्धि है? लेकिन छठवीं सिद्धि कौन है? प्राकाम्य। प्राकाम्य नाम की सिद्धि हनुमान जी के पास, ये छठवीं सिद्धि है। ये क्या करती है? प्राकाम्य नाम की सिद्धि जिस साधक के पास होती है, वो अपनी पूर्ण करने की मनोरथ, मनोकामना पूर्ण करने की क्षमता किसी भी समय रखता है। कहीं पर भी वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकता। जैसे हनुमान जी ने बचपन काल में ही विचार किया, लाल लाल फल को देखकर अंजनी के लाल ने सूर्य भगवान को ही खाने का कमाल किया। लाल लाल फल को, सूर्य को देखकर अंजनी के लाल ने फल समझकर सूर्य को खाने का कमाल किया। और हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने लिखा, जुग सहस्त्र जो जन पर भारो, जुग सहस्त्र जो जन पर भारो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने बाल्य काल में ही अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पा गए। किसको? सूर्य भगवान को। ये छठवीं सिद्धि का कमाल है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। ये हनुमान जी के पास छठवीं सिद्धि का। अच्छा, 8 सिद्धियों में 7वीं सिद्धि कौन सी? ईश्वत्व। 7वीं सिद्धि है ईश्वत्व। कौन सी सिद्धि है? बोलो 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 बोलो, ईश्वत्व। इसका अर्थ, ईश्वत्व नाम की सिद्धि से क्या होता? ईश्वत्व नाम की सिद्धि जिसके पास भी होती, वो प्राणियों में कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नर हो, मानव हो, दानव हो, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार कर सकता है। ये 7वीं सिद्धि का कमाल। सबके ऊपर अधिकार हो सकता। नर, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि आदि जितने भी जीव हैं, सबके ऊपर हनुमान जी का अधिकार है। और हो भी क्यों ना। एक बात बताओ, हरियाणा के लोगों, एक बात बताओ, भोजन के बिन कितने दिन रह सकते हो? भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 10 दिन तो रह सकते हो। 9 दिन की नवरात्रि तो कर लेते ना कुछ लोग। 9 दिन रह सकते। बोलो हाँ जी या ना जी? अच्छा ठीक है। पानी के बिना कितने दिन रह सकते? 1 दिन ज्यादा से ज्यादा। हाँ जी या ना जी? अच्छा, और हवा के बिन? हवा के बिन 2 मिनट भी नहीं रह सकते। 2 मिनट में अगर हवा नहीं मिली तो तुम्हारी खुद की हवा खिसक जाएगी। 2 मिनट
अगर हवा नहीं मिली तो खुद की हवा खिसक जाएगी, हवा के बिन नहीं रह सकते। तो हवा का पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना कोई भी 2 मिनट तक नहीं रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। इसलिए हनुमान जी की 7वीं सिद्धि सिद्ध हो गई। ईश्वरत्व, ईश्वरत्व के प्रभाव से हनुमान जी सबके ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। इसीलिए चौपाई गाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, 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 असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हम भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, कुछ हैं, लेकिन ये कुछ भी खतरनाक है। जो थोड़ा मोड़ा पड़ जाता है उसे समझाना बड़ा कठिन होता है। अच्छा, पढ़े पढ़ाए को तो समझाना सरल है, पर जो ज्ञानी होना, अज्ञानी अपने आप को मानता ना हो, ऐसे को समझाना बड़ा कठिन है। ऐसे को समझाना। तो कुछ लोग कहते भगवान है ही नहीं, भगवान, ये सब झूठी बात है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ। अच्छा, ये पानी के ऊपर युद्ध चल रहा है। हाँ, पानी के ऊपर से शोर शराबा हो रहा है। वाह वाह वाह, जहां देखो बोतल का कमाल है। पानी भी बोतल में है, बुरा न मानना। जय सिया राम। यो हरियाणा वालों, तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। एक बार अदालत में, हमें हरियाणा से याद आ गई, हरियाणा की एक अदालत में जज ने एक कैदी को सजा सुनाई कि तुम्हें फांसी दी जाती है, पर सजा सुनाते ही जज बोला तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कैदी बोला हाँ है। जज बोला बताओ, हम पूरी करेंगे। कैदी था हरियाणा का कुरुक्षेत्र का। कैदी बोला जज साहब, हमारी यही अंतिम इच्छा है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। आओ, आओ, आओ। उसी दिन से जज ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जज हमारे गांव का था। इसलिए हम आप लोगों को समझते हैं कि ये लोग, अच्छा हरियाणा वाले लोग इतना गजब का जवाब देते हैं कि सामने वाला बोले ही नहीं पाता, कभी नहीं। ये लोग कभी फुल फॉर्म में बात नहीं करते, शॉर्ट फॉर्म में। हमेशा हरियाणा वाले शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं। एक बार ऐसे ही एक और अदालत में घटना घटी। हरियाणा का एक सोनीपत का चंगीलाल, सोनीपत का चंगीलाल जज में, कोर्ट में गया। जज ने कहा गौर से देखते हुए, तू तीसरी बार अदालत आ गया, तने शर्म कौन नहीं आती है? तीसरी बार अदालत आ गया, तने शर्म कौन नहीं आती है? वो भी सोनीपत का चंगीलाल। और हरियाणवी हाथ जोड़ करके बोला तू तो रोज आता है, तुझे तो डूब करके मर जाना चाहिए। बोले हम तो कभी कभी आते हैं, तुम तो रोज आ रहे, तुम तो डूब के मर जाओ, तुम्हें नहीं आती शर्म? बोलो सीताराम। इसलिए हरियाणा वाले महान है भैया। हरियाणा वाले महान इसलिए भी हैं, हमें गौरव है कि हम हरियाणा आए हैं। जहां हरि आना है, जहां हरि आए हैं, वहां हम भी तो आए हैं।
इस प्रदेश का नाम कितना प्यारा है, हरियाणा। हाँ? ये कितना अद्भुत नाम है, जहां हरि स्वयं चल कर गया। लेकिन हरियाणा वालों के साथ एक नाइंसाफी हुई। पूछो क्या? पूछो, हम नहीं बताने वाले, पहले जोर से पूछो। भगवान ने बंसी वृंदावन में बचाई, राजपाट द्वारका में गुजरात में, लठ यहां पे बजवाए। बस यही है, एक यही नाइंसाफी हुई कि भगवान बंसी बजानी थी तो वृंदावन में बजाई है, राजा बनना था द्वारका गुजरात चले गए, बस लठ बजवाने के लिए यहां आ गए। ये हरियाणा वालों की शिकायत भगवान से होनी चाहिए। आप लोग नहीं कर पाते, हम आपकी तरफ से कर देते। लेकिन एक बात बोले, हरियाणा वाले होते बड़े प्यारे हैं, बहुत अद्भुत। हमारे पास जब अभी हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह होता है, इस साल 155 बेटियां जिनके माता पिता नहीं थे, उन बेटियों का विवाह हुआ। हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल मिली। तो उस कन्या विवाह में आपके हरियाणा के गौरव पूरे विश्व में WWE का डंका बजवाने वाले हमारे गिरदा ग्रेट खली भी वहां गए थे। ये देखो, हमने इन्हें आशीर्वाद, जब इनने आशीर्वाद मांगा, बोले गुरुजी प्रणाम, हमने आशीर्वाद दो, सो हम इनके कंधों तक पहुंचे। हमारा दिमाग खराब, हमने कहा अब आशीर्वाद कैसे दें, सिर पे हाथ रखना है। सो हम चढ़ गए कुर्सी के ऊपर। कुर्सी के ऊपर चढ़ने के बाद भी हाथ हमारा बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया। ये बगली में बैठे थे वहां, अब अभी भी बगली में बैठे। इनका हाथ देखने के बाद हमने अपनी पूरी बॉडी सिकोड़ कर देखी। तब हमें यही पता लगा कि पंडित जी अपने दोनों हाथ इनके अंगूठा में चिपक जाने। लेकिन एक बात बोले, हरियाणा के लोग महान हैं, उन्हीं महानों में ये खली भी एक महान है। हम जब हमारे बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जब कथा करने हमारे प्रिय श्री बिंदल जी ने हमें बुलाया और आपने परिचय करवाया, तो बिंदल जी ने नवीन जिंदल जी से परिचय करवाया। बिंदल जी ने नवीन जिंदल जी, बोले ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो हम बैठे तो चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही कुछ चर्चाएं चल रही थी। तो चर्चा हुई, बोले गुरुजी एक बात हम आपको बोले। हमने कहा बोलो। बोले यहाँ पर एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो आपकी ही है, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा एक बात बताओ जिंदल जी और बिंदल जी, आप चाहते क्या हो? तो नवीन जिंदल जी बोले महाराज जी हमारा एक ही उद्देश्य है, हरियाणा के लोग बहुत महान होते हैं, यहाँ अक्खड़पन है, फक्कड़पन है, आनंद है, बस यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में और विकास हो जाए तो हमारा हरियाणा और महान हो जाए। तो हमने इनको ही कहा, हम कहा भगवान ने तुम पे खूब कृपा की है, तुम ही करो विकास, तुम पे भगवान की खूब कृपा है और विद्यालय खोलो। तब मुस्कुराते हुए बोले गुरुजी हम भी चाहते हरियाणा के अब कम से कम 8-10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाए। हमें बड़ी खुशी हुई, ऐसे लोग दिलदार लोग होते हरियाणा के। एक और हमें मिले यहाँ के संत हरियाणा के, हम जैसे ही आए वो हमें मिले। मुस्कुराते हुए हमने प्रणाम किया। हम कहा महाराज जी हमारे लिए आज्ञा। उन्होंने क्या गजब बोला, कोई महामंडलेश्वर हैं, हम नाम तो भूल गए। बोले महाराज जी आप तो बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हो, आप तो बालाजी से प्रार्थना करो कि हमारा प्रदेश हरियाणा नशा मुक्त हो जावे। हमारा दिल पसीज गया। सच है हरियाणा में एक कमी है, यहाँ के युवान नशा में फंस रहे हैं, नशा में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, नशा नाश करता है, नशा चढ़ाना ही है। राम भक्ति और हिंदू राष्ट्र का नशा चढ़ा लेना चाहिए, ये भी एक नशा है। मीराबाई को ये नशा चला था। महलों में पड़ी बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवानी कहने लगी
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ओ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। ये मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। ये मीरा, हो मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। कौन कौन मीरा की तरह दीवाना होना चाहता, जरा हाथ उठाओ हरियाणा वालों। की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। तुम लोग वीआईपी बने खड़े, सबसे बाद में आते हो, सबसे आगे, फिर भी ताली नहीं बजाते हो। अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा, फिर मत कहना। दोनों हाथ उठा कर। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग गई रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा ओढ़ी। रंग के श्याम में रंग गई मीरा, चूनर श्याम की ओढ़ी। रंग के श्याम के रंग में चूनर मीरा दी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरियां हो, मीरा हे मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मस्तानी मस्तानी दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, माँ मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी मस्तानी हो गई।
इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। ओ साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। तो ऐसी भई बावरिया हो, तो ऐसी भई बावरिया हो। ए मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। हाँ, प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो। ए मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, दीवानिया मस्तानी हो गई। चलो हाथ उठाकर जय हो भैया। मीराबाई दीवानी कैसी हुई? पैरों में वो घुंघरू बांध के, पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। आ पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। भाई बिरहनी श्याम पिया की और कोई ना भाए। भाई बिरहनी श्याम पिया की और न कोई भाए। भाई बिरहनी श्याम पिया की और कोई भाए। श्याम पिया की और न कोई भाए। श्याम पिया की और न कोई भाए। वृंदावन की गई डगरिया हो। मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। 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 मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। द्वारकाधीश भगवान की जय हो, कुरुक्षेत्र पावन तीर्थ की जय हो। 5-10 मिनट और बैठ जाओ बस। साधक गाते हैं, हम लोग विषय से नहीं हटेंगे, भावपूर्वक में यहां आ गए, लेकिन विषय हमारा वही है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। श्री हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि। एक बात समझो, सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों, जय 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 जय,
सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों होना बड़ी बात नहीं है, दोनों को पचाना बहुत बड़ी बात है, सिद्धि को भी और प्रसिद्धि को। अच्छा, पचाने का मतलब सिद्धि और प्रसिद्धि पाने के बाद अभिमान से बचना बड़ा कठिन है। रामायण में भी गोस्वामी जी ने कहा, प्रभुता पाए काह मद नाहि, प्रभुता पाकर किसे अभिमान नहीं आता। बोले कौन अभिमान से बच सकता? बोले जो भगवान से भरा होगा वो अभिमान से बच जाएगा, जो भक्ति से भरा होगा वो अभिमान से। रावण में हनुमान जी में अगर अंतर देखें तो रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। रावण भी विद्वान है, हनुमान जी भी विद्वान है, लेकिन दोनों में अंतर है बारीक। रावण है विद्वान, हनुमान जी हैं विद्यावान। और विद्यावान है तब तो हम लोगों ने हनुमान चालीसा से गाया, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर, विद्यावान गुणी अति 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 चातुर। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान। अच्छा, विद्वान में और विद्यावान में अंतर क्या है? जिसे वेद पढ़कर घमंड हो जाए वो है विद्वान, और जिसे शास्त्र पुराण वेद पढ़कर जिसके अंदर विनम्रता आ जाए वो है विद्यावान। इतना बारीक अंतर, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। तो हनुमान जी विद्यावान हैं क्योंकि विनम्र हैं। अच्छा, विनम्र क्यों? हनुमान जी से कुछ भी बात पूछो कि आपने ऐसा कर दिया, आप ऐसा कर रहे हैं, आपके अंदर ये है, तो हनुमान जी का एक ही उत्तर होता जो सुंदर कांड में उन्होंने प्रभु को दिया, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये उत्तर दिया। बोले ये हमारा प्रताप नहीं, ये आपका प्रताप। एक बात है, बहुत समझने, बारीक समझने योग्य है। विद्वत्ता पाकर अगर हम किसी दूसरे को नीचा दिखाएं तो कहलाओगे विद्वान, और विद्वत्ता पाकर अपने से नीचे वाले को अगर ऊपर उठाएं तो कहलाओगे विद्यावान। विद्वत्ता पाकर तुम नीचा दिखाने का काम करोगे तो विद्वान कहलाओगे, और विद्वत्ता पाकर अगर तुम गिरे हुए को ऊपर उठाओगे तो विद्यावान कहलाओगे। एक ही अंतर। अथवा तीसरा, विद्वान और विद्यावान में तीसरा अंतर क्या? विद्वान और विद्यावान में तीसरा अंतर यह है, जो विद्वान होता है वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है, जो विद्वान होता है वो भगवान का गुलाम होना चाहता है।
जो विद्वान होता वो दूसरों को गुलाम बनाना चाहता, जो विद्यावान होता वो भगवान का गुलाम होना चाहता, इतना ही अंतर है। तो रावण दुनिया को गुलाम करना चाहता था तो विद्वान कहलाया, हनुमान जी राम जी के चाकर हो गए तो विद्यावान कहलाए। अच्छा, परिणाम आप कहोगे उसमें दिक्कत क्या है? अगर विद्वान भी हो, ऐसा भी है, तो क्या दिक्कत है? रावण भी तो रावण ही रहा, ऐसा क्या है? हाँ, बात तो ठीक है, बात सही है, आपका कहना ठीक है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शीर अपारा। लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानना, दो पत्थर होते हैं, एक पत्थर है जो मंदिर में पूजा जाता है, और एक पत्थर ऐसा है जो पेड़ों में वो जीवों को पीटने के काम आता है। पत्थर वही होता, पर पत्थर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है कि तुम कहाँ हो। घर में आए हुए नाग को पीटा जाता है, पर शंकर जी के गले में पड़े हुए नाग को पूजा जाता है। स्थान का महत्व है, क्योंकि उसका स्थान बदल गया सो पूजा जाता है। इसीलिए भैया रावण विद्वान है पर हनुमान जी विद्यावान है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, हनुमान जी के अंदर विनम्रता है। हम तुम्हें सीखने वाली बात ये कहना चाहते कि भगवान ने तुम्हें जो भी दिया, रूप, गुण, ज्ञान, कला, बल, बुद्धि, विवेक, निपुणता, पारंगतता, संगीत, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसको पाकर के तुम अभिमान में ना भरना, भारत के लोगों भगवान से भर जाना। क्या होगा? जो हनुमान जी का हुआ वो तुम्हारा होगा। हनुमान जी का क्या हुआ? चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। भगवान को पाने का या बुलाने का कोई रास्ता है सरल? हाँ है। क्या? भगवान को पाने का और बुलाने का एक ही रास्ता है, वो कुछ और नहीं है। तुम भगवान को पाना या बुलाना चाहते हो तो पहले भक्ति को पालो। भक्ति को पा जाओगे तो भगवान को पाओगे। एक बार रावण आया राम जी के पास, जब युद्ध नहीं हुआ था, जानकी जी का हरण नहीं हुआ था, तो रावण आया राम जी के पास, बोला हमने सुना आप भगवान हो। भगवान बोले हाँ सुना तो हमने भी। बोले नहीं नहीं बातें मत बनाओ, एक कृपा चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या? रावण बोला हम चाहते कि आप हमारे नगर में आओ। भगवान बोले क्यों? बोले हम तो कहीं पर भी आकर अपना उद्धार करवा लेंगे, है तो पापी, पर हमारे नगर वाले भी कम नहीं है, ये हमसे ज्यादा पापी। हमने तो पाप का इशारा किया है, इनने तो पाप किया है, तो इनका भी उद्धार करवाने की हमारी मन में इच्छा है, तो आप हमारे नगर में आओ। भगवान बोले हम नहीं आ सकते। रावण बोला क्या बात है, आप कहीं आते जाते नहीं हो क्या? भगवान बोले नहीं आते जाते हैं। तो रावण बोला आप जनकपुरी तो गए? तो राम जी मुस्कुराते हुए बोले जनकपुरी तो गए हैं, पर हम भक्ति के कारण गए। सीता जी हैं भक्ति, जहां भक्ति होगी उसी नगर में हमारा डेरा होगा। जिस घर में भक्ति होगी वहां हमारा डेरा होगा। तो रावण बोले हम करें क्या? राम जी मुस्कुराकर बोले अगर तुम भक्ति को अपने हृदय में या अपने घर में बैठा लो तो हमें आना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं कि रावण ने जानकी जी का हरण किया, गलत किया। हमारा मानना है रावण ने जानकी जी का हरण अपने प्रभु को अपने नगर में बुलाने के लिए किया है।
न जानकी जी का हरण होता न भगवान जाते। भगवान गए ही किसके कारण? भक्ति के कारण। इसलिए भैया भगवान को पाने का सर्वोत्तम उपाय भक्ति है। पर वो भक्ति कहां से मिलेगी? अब ये नया प्रश्न खड़ा होगा, वो भक्ति कहां से मिलेगी? किसके पास है? भाई जिसके पास होगी उसी से तो मिलेगी। किसके पास है? राम रसायन एक जनों के पास है राम रसायन, तो मेरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। वह भक्ति है श्री हनुमान जी के पास। इसलिए भक्ति को पाने के लिए भी हनुमान जी के चरण पकड़ना जरूरी है। लेकिन एक बात और, हरियाणा के पागलों नोट कर लो, गुरुदेव के पकड़ने चाहिए आचरण, भगवान के पकड़ने चाहिए चरण। गुरुदेव के पकड़ो आचरण। अच्छा एक और, बुरा ना मानना, हम अपनी भी बोल देते हैं। ज्यादातर लोग वक्ता को पकड़ते हैं, वक्ता के चरण पकड़ते हैं। अरे बाबा क्या कथा सुनाई, क्या ज्ञान है, ओहो हो। ज्यादातर लोग वक्ता को पकड़ते हैं, पर भारत के लोग, इसलिए आदमी घाटा खाता है। लोगों को वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। वक्तव्य को पकड़ोगे तो कल्याण होगा, वक्ता को पकड़ोगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव के पकड़ो आचरण, हनुमान जी के पकड़ो चरण। अगर हनुमान जी के चरण पकड़ोगे, गुरुदेव के आचरण पकड़ोगे, हमारा कहना है तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, राम जी को लेकर हनुमान जी की लाने की जिम्मेदारी हो जाएगी। किसी के लिए लाए? विभीषण जी, सुग्रीव जी के लिए लाए, विभीषण जी से भी मिलवाया, कि हनुमान जी का काम है। इसलिए हनुमान जी के पास में 8 सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनमें 8वीं सिद्धि कौन है, इस पर चर्चा सुने। 7वीं सिद्धि थी ईश्वरत्व, पर 8वीं सिद्धि जो श्री हनुमान जी के पास में है, उसका नाम है वसित्व। क्या नाम है? वासित्व। 8वीं सिद्धि है वसित्व। इससे क्या होता है? इस सिद्धि को पाने वाला आदमी या व्यक्ति या साधक संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर सकता है, वशीभूत कर सकता है। इसलिए सिद्धि का नाम है वासित्व। हनुमान जी के पास ये सिद्धि है। इसी के बल पर विभीषण को अपना बनाया, इसी के बल पर सुग्रीव जी को अपना बनाया, इसी के बल पर देवताओं को अपना बनाया। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंत में यही लिखा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बोले हनुमान जी महाराज सब सुख प्रदान कर सकते हैं। ऐसे समझो, आजकल कंपनियों के एजेंट हो गए, कोई भी काम करवाना है उसका एक इवेंट मैनेजर हो गया। आपको शादी करवानी है, आपकी कोई टेंशन नहीं, एक इवेंट्स मैनेजर को देखो, जो इवेंट करता हो उसको ठेका दे दो, पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। आपको हॉस्पिटल खोलना है, उसके लिए भी कंपनियां बन गई कि आपको कोई फाइल चलाने की जरूरत नहीं है, आप हमें ठेका दीजिए, हम पूरी फाइल साइन करवा करके आपको देंगे, ये आपको भुगतान करना पड़ेगा, खर्चा आएगा। वही हम कहना चाहते हैं कि आपको सभी देवताओं को मनाने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी को अगर आपने मना लिया तो बाकी देवताओं को संभालने का काम हमारे वीर बजरंग बली जी का हो जाएगा।
इसीलिए हनुमान चालीसा में आया, और देवता चेतना धरे, और देवता चेतना धरे, हनुमत से सर्व सुख कराए, हनुमत से सर्व सुख कराए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अच्छा, अब यहां समझो, तुलसीदास जी कहते हैं सब सुख, सर्व सुख का मतलब सब सुख। ये सर्व सुख क्या है? ये सर्व सुख क्या है? दो प्रकार के सुख होते हैं, एक राज्य सुख, एक राम सुख। दो प्रकार के सुख होते। कितने प्रकार के? जोर से बोला। एक राज्य सुख, दूसरा राम सुख। राज्य सुख भी हनुमान जी की कृपा से मिलता है, राम सुख भी हनुमान जी की कृपा से मिलता है। अच्छा, किसी को मिला? हाँ मिला। राज्य सुख किसको मिला? हनुमान जी ने दिलवाया, तुम्हारो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। देखो हनुमान जी ने दिला दिया क्या? लंका का राजा विभीषण को बना दिया। जब पहली बार विभीषण जी मिले थे तब कुछ नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, मंत्री भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे। बोलो जय बजरंग बली। हाँ, इतना ही थे कि हाँ राजा के भाई हैं, मतलब प्रधानमंत्री के भाई, कोई मंत्री मंत्री नहीं है। लेकिन जैसे ही हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने दूर से ही करी, और राजा और प्रधानमंत्री जी राम राम। सोई विभीषण जी का दिमाग खराब कि हम तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे। क्या बात है? ऐसे समझो, किसी एमएलए को प्रदेश का मुख्यमंत्री दूर से कहने लगे आइए मंत्री जी, तो एमएलए के तो बिल्कुल पंखा ही लग जाए कि अब तो हम बन ही गए। बोलो जय सिया राम। किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता को कह दे और विधायक जी सब ठीक है, फिर देखो तुम फूले नहीं समाएंगे। यही हनुमान जी ने चाल चली। विभीषण जी को देखते हुए कहा और बताओ क्या हाल है प्रधानमंत्री जी? विभीषण जी बोले हम तो मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री क्या हलवा बनेंगे? हनुमान जी बोले तुम चिंता मत करो, पार्टी बदलो बन जाओगे। आओ आओ आओ, आओ बन जाओगे, चिंता मत करो पार्टी। अच्छा, इस कथा को आप लोग कहीं और मत ले जाना। वो तो कथा है, वो कथा है। यही हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा। क्या कहा? विभीषण जी बोले हम तो मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री कहां से बनेंगे, हलवा बनेंगे, मंत्री है नहीं है, एमएलए नहीं, मंत्री कहां से बनेंगे? मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले पार्टी गलत है, पार्टी गलत है, रावण के यहां नहीं अब कुछ होना है। बोले फिर क्या? बोले अपनी वाली पकड़ लो, राम जी वाली। फिर क्या? विभीषण जी भी समझ गए। तत्क्षण जो है विभीषण जी बोले बस आपने आज्ञा करी और हम मान गए। तुरंत विभीषण जी ने रावण की पार्टी का इस्तीफा दे दिया, राम नाम की पार्टी में अपना चयन करवा लिया।
परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि विभीषण जी जो एमएलए भी नहीं थे वो लंका के राजा बन गए। जो एमएलए नहीं थे वो लंका के राजा बन गए। इसलिए हमने चौपाई ली, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करई। सर्व सुख में दो सुख, राज्य सुख, राम सुख, ये हनुमान जी की कृपा से ही मिलते हैं। राज्य सुख भी और राम सुख भी। तो राज्य किसको मिला? विभीषण को। और राम सुख किसको दिलाया? राम सुख बहुतों को दिलाया, सुग्रीव जी को दिलाया, और भी अन्य लोगों को हनुमान जी ने राम सुख दिलाया। इससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी राज्य सुख राम सुख दोनों में समर्थ है। एक बात और एक और पूरी बात कर दें और फिर विराम कर देते हैं। एक बात, बहुत अंतिम बात समझने योग्य। हनुमान जी की एक और आदत, हनुमान जी सुख देते नहीं हैं, सुख की रक्षा भी करते हैं। जैसे बहुत से लोगों को पद देना तो सरल है, पर वो पद को कई बार संभाल नहीं पाते, बिगड़ जाते हैं और दूसरी तीसरी बार पद से वंचित हो जाते। पर हनुमान जी की भक्ति में एक बात तय है, हनुमान जी के अगर तुम भक्त रहोगे तो हनुमान जी तुम्हें पद भी दिलाएंगे और तुम्हें रक्षा करने की भी टेंशन नहीं है। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अच्छा महाराज जी देखो कितना अच्छा है, इसमें भी सब सुख आया। जो चौपाई हमने गाई थी कि और देवता चित्तनधरी हनुमत से ही सर्व सुख, लेकिन ये जो चौपाई गाई इसमें भी आया तुम रक्षक काहू को डरना, क्योंकि सब सुख लहे तुम्हारी सरना। जो सब सुख पाना है तो हनुमान जी की भक्ति करो। हनुमान जी की भक्ति से राम सुख भी मिलेगा और राज्य सुख भी मिलेगा। इसलिए हनुमान जी के पास 8 सिद्धियों में 8वीं सिद्धि है वसित्त से वो सबको बस में करते हैं। इन्हीं 8 सिद्धियों के बल पर हनुमान जी हम सबकी रक्षा करते हैं। अंत में फिर से एक बार चौपाई ये गा लेते हैं, आज की कथा को फिर विराम करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। यही हनुमान जी की कथा का सार है कि हनुमान जी की प्रत्येक कथा हम लोगों को शिक्षा देती है। हमें आशा है आप लोगों ने आज की कथा से कुछ शिक्षाएं ली होंगी। गीता की महिमा भी हम सब ने गाई है और हनुमान जी के चरित्र को भी गाया है। मुस्कुराते हुए आप लोग अपने घर को जाएंगे। दुबई में एक जगह है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पर भी आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए हमें जाना है। तो यहीं से हम कल 1 बजे कथा विराम करके सीधे निकल जाएंगे। आप लोगों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की भक्ति बनी रहे। आप लोग सदा मुस्कुराते रहो, प्रभु के गीत गाते रहो, गुनगुनाते रहो और बागेश्वर धाम आते जाते रहो।
अब आज की कथा विराम करते। बोलो सीताराम हरे, बोलो राजा राम हरे, 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 हाँ हाँ राजा राम हरे, राजा राम हरे। हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, सन्यासी बाबा की, हरियाणा के पागलों की। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, हम तो छोटे से बच्चे हैं। जय श्री राम।